नमस्कार, जितेंद्र इंजीनियर में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आपका वेलकम करता हूँ। देखते हैं आज का मोटिवेशन कुछ। मुश्किलें दिल में इरादे अजमाती हैं, निगाहें स्वप्न में पर्दे हटाती हैं। मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसी के साथ आज हम आपको रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी, सामान्यतः कंपटीशन में इस सेगमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। सादृश्यता या सामान्यतः एनालॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर, वर्ड, नंबर एंड वर्ड। आज हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं और नंबर की एक्सरसाइज लेते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिया हुआ है, 4 256 और आपको 8 दिया हुआ है। अब आपको ये ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 की घात 4 होता है 256। उसी प्रकार 8 की घात 4 होगा 4096। आपका आंसर 4096 के साथ चला जाएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका 576 600 और आपका है 961। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 576 बराबर होता है 24 का स्क्वायर। यदि हम 24 के स्क्वायर में 24 ही जोड़ देते हैं तो आपका 600 हो जाता है। उसी प्रकार देखते हैं 961 होता है 31 का स्क्वायर। यदि 31 के स्क्वायर में हम 31 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर 992 हो जाता है। एनालॉजी से सामान्यतः कंपटीशन में क्वेश्चन सरल टाइप के ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये आपको 24 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है 234। यदि हम आपस में इन संख्या का गुणा करते हैं
2 गुणा 3 गुणा 4 तो आपका 24 आता है। उसी प्रकार 4 गुणा 6 गुणा 8 करेंगे तो आपका 24 गुणा 8 हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा। और आपका 192, आपका आंसर 192 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 73 और 37 दिया हुआ है। उसी प्रकार 95 95 दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 73 का उल्टा यहां पर 37 कर दिया है। उसी प्रकार 95 का यहाँ पर ये आपका 59 हो जाएगा। आंसर आपका 59 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको 15 224 और आपको दिया है 15 224 और आपको दिया है 29 और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 1 करते हैं तो आपका 224 आता है। उसी प्रकार 29 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं अपना 29 का स्क्वायर तो आपका 841 आता है। माइनस 1 करेंगे तो आपका 840 आ जाएगा और आपका आंसर 840 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको 337 और आपको 4 से दिया है 578 और आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 337 दिया हुआ है आपको। यदि 337 में हम 63 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 400। उसी प्रकार यदि हम 578 में 63 जोड़ते हैं तो आपका आठ 3 11 हो जाता है। 7 ये आपका 4 आएगा उसके बाद 6 आंसर आपका 641 के साथ चला जाता है। इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको 6 222 और आपको ये आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको 520 दिया हुआ है। ये आपको 222 दिया हुआ है। तो यदि हम 6 का क्यूब करते हैं उसमें यदि 6 जोड़ते हैं तो आपका 6 का क्यूब आएगा 6 का क्यूब आएगा 2 सा 16। यदि 2 से 16 में हम 6 जोड़ते हैं तो आपका 222 आता है। उसी प्रकार
उसी प्रकार यदि हम 8 का क्यूब करते हैं और हम 8 जोड़ते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, +8 करेंगे, 8 चौक 32 हो जाता है, 48, 50, 51, ये आपका 51 हो जाता है। यदि हम 51 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 520 आएगा। तो आपका आंसर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको 53/2 और आपको दिया हुआ है 74। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का अंतर 2 है। उसी प्रकार 7 और 4 का अंतर आपका 3 है, तो आपका आंसर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 273। यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 आएगा, और यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा। उसी प्रकार यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे आपका 81 आएगा। आंसर आपका 49, 64, 81 के साथ चला जाता है। कुछ उदाहरणों के बारे में और बात करते हैं। उदाहरण नंबर आपको 10 दिया हुआ है। ये आपको 13, 156 और आपको दिया है 19 और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। यदि हम 169 में से उतनी संख्या घटा देते हैं तो आपका 156 आ जाता है। उसी प्रकार 19 के स्क्वायर में से यदि हम 19 डिवाइड घटा देते हैं तो आपका आंसर 342 के साथ चला जाता है। उदाहरण नंबर 11 लेते हैं। 11, 23, 11, 49 और आपको दिया हुआ है 23, 49। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11, 23, यदि हम सिंगल संख्या का 1 का स्क्वायर होता है 1, 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके। उसी प्रकार 23, 49, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। आपका आंसर 49, 16, 81 के साथ चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है 13, 127 और आपको दिया हुआ है 19 और आपको ये ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13, यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे आपका 27 आएगा। उसी प्रकार यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 9 का क्यूब करेंगे तो आपका 729 आएगा। आपका आंसर 729 चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको 4, 17, 9 क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 करते हैं तो आपका 17 आता है। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो आपका आंसर 82 आता है। आंसर आपका 82 के साथ चला जाता है। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको 15, 210 और आपको दिया हुआ है 18 और ये आपको ध्यान करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 का स्क्वायर होता है 225। यदि 225 में से हम 15 घटा देते हैं तो 2 से 10 आता है। उसी प्रकार 18 के स्क्वायर में से यदि हम 18 घटा देते हैं तो आपका आंसर 306। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको ये आपको दिया हुआ है ये आपको 83 की दोनों संख्याओं का यदि हम अंतर देखते हैं तो 5 आता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। उसी प्रकार ये आपको 70 में दिया हुआ है, इनका अंतर होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो आपका आंसर 4 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको 10, 17, 122। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 आता है। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17 आता है। यहाँ पर हम एक नंबर का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 122 आता है। अब अगली संख्या लेते हैं 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर 145। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है। चौबीस और आपको दिया हुआ है 819। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीनों संख्याओं का योग कर दिया है और आपका योग आता है 24। उसी प्रकार 829 दिया हुआ है। 829 की संख्याओं का यदि हम योग कर देते हैं तो आपका आंसर 18 के साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको 13, 42 और आपको दिया हुआ है 15। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 13 गुणा 3 करते हैं तो आपका 39 आता है। यदि 39 में हम 3 जोड़ते हैं तो आपका 42 आता है। उसी प्रकार 15 गुणा 3 करते हैं तो आपका 45 आता है और उसमें यदि हम 3 जोड़ते हैं तो आपका 48 आता है। आंसर आपका 48 के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 43 और आपको ये 12। उसी प्रकार ये आपको दिया हुआ है 18। ये आपको ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है आपको 43। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया है तो आपका आंसर 12 आता है। उसी प्रकार यदि हम 18 की इकाई अंक और ढाई अंक का आपस में गुणा कर देते हैं तो 1 गुणा 8 करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। इसी के साथ आपका आंसर 8 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 20 है आपको 6, 144 और आपको 8 और ये आपको याद करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि 6 में हम 6 जोड़ देते हैं तो आपका 12 आता है। यदि 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 144 आता है। उसी प्रकार यदि हम 8 में 8 जोड़ देते हैं तो आपका 16 हो जाता है और 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 256 आता है। इसी के साथ आपका आंसर 256 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको 648, 81 और आपको दिया हुआ है 539। यदि हम 81 में 8 का गुणा करते हैं तो आपका 648 आता है। उसी प्रकार यदि हम 77 में 7 का गुणा करते हैं
तो आपका आंसर 339 आता है। इसी के साथ आपका आंसर 77 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको 2, 15, 624 ये दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 की घात 4 होता है 16, -1 करेंगे तो आपका 15 आएगा। उसी प्रकार यदि हम 5 की घात 4 लेते हैं -1 करते हैं तो आपका 625 -1 तो आपका आंसर ये 624 आता है। तो आपका आंसर उसी के साथ 5 के साथ चला। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 दिया हुआ है आपको 100, 144 और आपको दिया हुआ है 10, 12 ये आपको 36, 64 और ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको 100, 144 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 का स्क्वायर होता है 100 और आपका 12 का स्क्वायर होता है 144 तो आपका 10, 12 हो जाता है। ये आपका 10, 12 हो गया। उसी प्रकार 36, 64 दिया हुआ है आपको तो 36 आपका 6 का स्क्वायर हो जाता है, 64 आपका 8 का स्क्वायर हो जाता है। इसी के साथ आंसर आपका 68 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया हुआ है 3000 ये आपको पिक्चर में से दिया हुआ है 10,000 और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3000 गुणा 3 करते हैं तो आपका 9000 आता है। यदि 9000 में हम आप 500 जोड़ते हैं तो आपका 9500 आता है। उसी प्रकार यदि हम 10,000 गुणा 3 करते हैं तो आपका 30,000 आता है। यदि 30,000 में हम 500 जोड़ते हैं तो आपका आंसर 30,500 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको 10, 60 360 और आपको 12, 53 और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1060 यदि हम सभी संख्याओं में अलग अलग गुणा 6 करते हैं तो 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 0 के साथ करेंगे 0 आएगा। यदि 3 के साथ हम गुणा 6 के साथ करेंगे तो आपका 36 आएगा और 0 के साथ करेंगे तो उसी प्रकार 12, 53 गुणा यदि हम सभी के साथ सेपरेट करते हैं 6 का गुणा करते हैं तो आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा और ये आपका 18 आ जाएगा।
आंसर आपका 612 30 18 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है 8124 और आपको दिया हुआ है 8000 और आपको 9876 दिया हुआ है और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8184, यदि हम 8 में से -0 करते हैं तो आपका 8 आएगा। यदि हम 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आएगा। यदि हम 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 आएगा। यदि हम 4 में से 3 घटाते हैं तो आपका 1 आएगा। तो ये आपका 8001 दिया हुआ है। उसी प्रकार ये आपका 9876 दिया हुआ है। यदि 9 में से 0 घटाते हैं तो आपका 0 आता है। 8 में से 1 घटाते हैं तो आपका 7 आता है। 7 में से हम 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। आंसर आपका 9753 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको 7161, ये आपको 14 12 2 ये दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 8376। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपको दिया हुआ है। यदि हम 7 में 2 का गुणा करते हैं तो आपको 14 आता है। यदि हम 1 में 2 का गुणा करते हैं तो आपका 2 आता है। ये आपका 6 है। यदि हम 6 में गुणा 2 करते हैं तो आपको 12 आता है। 1 में गुणा 2 करते हैं तो आपका 2 आता है। उसी प्रकार ये आपको 8376 दिया हुआ है। 8 में गुणा 2 करते हैं तो आपका 16 आता है। 3 में गुणा 2 करते हैं तो आपका 6 आता है। 7 में गुणा 2 करते हैं तो आपका 14 आता है। ये आपका 14 आता है। यदि 6 में गुणा 2 करते हैं तो आपका 12 आता है। आंसर आपका 166 14 12 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया हुआ है 40 और ये आपको 100 दिया हुआ है। ये आपको 56 दिया हुआ है। अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 गुणा 5 करते हैं तो आपको आपका 40 आता है। उसी प्रकार यदि हम 8 में 2 जोड़ते हैं और 5 का 2 गुणा करते हैं, 8 में 2 जोड़ते हैं तो आपका 10 आता है। 5 का 2 गुणा करते हैं तो आपका 10 आता है। तो आपका 100 आंसर आ जाता है। उसी प्रकार यदि हम
ये दिया हुआ है आपका, तो गुणा 14 करते हैं तो आपका 140 आता है। आंसर यहाँ पर 140 के साथ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको 49, 169 और आपको 66 और ये आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 49, यदि हम दोनों संख्या को जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। उसी प्रकार यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको 12 आता है और आपका 12 का स्क्वायर होता है 144। आंसर आपका 144 के साथ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको 48, ये आपको 63 दिया हुआ है, ये आपको 80 दिया हुआ है। अब आपका ये याद करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 48, यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं उसमें से -1 करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49 और -1 करेंगे तो आपका 48 आता है। इसी प्रकार यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो आपका 63 आता है। उसी प्रकार यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो आपका 80 आता है। अगली संख्या आपका 10 का स्क्वायर करते हैं -1 करते हैं तो आपका 99 आता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया हुआ है 19, 367 और आपको ये आपको ज्ञात करना है और आपको ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 22, 489, सेकंड ऑप्शन आपको 31, 939, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 29, 850, 29, 850 और आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 21, 447। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 19 गुणा 19 करते हैं तो आपका 361 आता है। इसमें यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो आपका 367 आता है। ऐसी संख्या आपको इनमें से ऐसी संख्या छांटनी है, उसमें 6 जोड़ना है। तो ऐसी संख्या आपकी 22 गुणा 22 करते हैं तो जैसा कि आप देख पाएंगे ये आपका 4 होता है, इकाई अंक 4 आएगा ना, इकाई अंक आपका 4 आएगा। यदि 4 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो 9 दिया हुआ है, ये आपका गलत है।
उसी प्रकार देखते हैं 31 गुणा 31 करते हैं तो आपका इकाई अंक का 1 आएगा। 1 में यदि 6 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो ये आपका 9 दिया हुआ है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार 29 गुणा 29 करते हैं तो आपका इकाई अंक 1 आएगा। उसमें यदि हम 6 जोड़ते हैं तो आपका 7 आएगा। तो ये आपका यहाँ 0 दिया हुआ है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। 21 गुणा 21 करते हैं तो आपका इकाई अंक 1 आएगा। 1 में यदि 6 जोड़ते हैं तो आपका इकाई अंक 7 आएगा। और हम अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 और यह आपका 44 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो आपका ये 447। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया हुआ है 5 124 और आपको 6 दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो आपका 124 आएगा। उसी प्रकार 6 का क्यूब माइनस 1 तो आपका 6 का क्यूब आता है 36 इंटू 6 माइनस 1। यह आपका 215 आंसर आपका 215 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया हुआ है 56 41 और आपको ये दिया हुआ है 94 और ये आपको याद करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 गुणा 6 करते हैं तो 30 आता है। 30 में यदि 11 जोड़ते हैं तो आपका 41 आता है। उसी प्रकार 9 गुणा 4 करते हैं तो आपको 36 आता है। इसमें यदि हम 11 जोड़ते हैं तो आपका 47 आता है। इसी के साथ क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।